कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अपने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा का नाम नहीं था। ये G23 के नेता कहे जाते हैं और इसके बाद अब चर्चा चल निकली है कि क्या कहीं आनंद शर्मा बीजेपी में शामिल तो नहीं हो जाएंगे। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन आनंद शर्मा ने साफ तौर पर कांग्रेस छोड़ने की खबर से इनकार किया है। आपको बता दें कि इस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि जल्दी ही वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकते हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमा, आनंद शर्मा की और गुलाम नबी आजाद की जो नाराजगी है कांग्रेस नेतृत्व से, वो किसी से छिपी नहीं है, और तब जबकि कपिल सिब्बल जैसे नेता, जितिन प्रसाद जैसे नेता जो G23 के सदस्य माने जाते थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे में आनंद शर्मा को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं। जी देखिए, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया कि इस तरह की अफवाहें हैं कि वो बीजेपी जा रहे हैं, और खासतौर पे जब इस तरह की बात निकलकर सामने आती है तो जिस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं उस पार्टी की तरफ से, उनके सूत्रों की तरफ से जानकारी आनी चाहिए कि ये बात वाकई में सही है या नहीं है। यानी कि बीजेपी की तरफ से जानकारी सूत्रों की तरफ से आ सकती है क्या वो आनंद शर्मा जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जहाँ तक आनंद शर्मा से जुड़े सूत्रों का कहना है, उनका कहना है कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। ये एक साजिश के तहत इस तरह की बात फैलाई गई है, लेकिन जो पृष्ठभूमि रही है असंतोष की, वो जाहिर है सबके सामने रही है कि आनंद शर्मा किस तरह से असंतुष्ट धड़े से बिलोंग करते हैं और एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है G23 के, और आजाद होती रही है असंतुष्ट नेताओं में, वो लगातार शामिल रहे हैं। और जो लेटर ड्राफ्ट किया गया था उसको भी ड्राफ्ट करने वाले यही बताए जाते हैं, ये और गुलाम नबी आजाद। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने अपने राज्यसभा के जो उम्मीदवारों का ऐलान किया है उसमें आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता का नाम नहीं, जिनका कि राज्यसभा का कार्यकाल अभी खत्म हुआ है और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक वो आते हैं वहाँ पे चुनाव भी है। तो ऐसे में बात को हवा मिली है कि क्या वो पार्टी छोड़ेंगे। और जहाँ तक इनकार करने की बात है तो अखिलेश, आप भी जानते हैं कि इस तरह की खबरें जब आती हैं तो जिनसे जुड़ी होती है वो अपनी तरफ से इनकार करते हैं जब तक कि वो पार्टी ज्वाइन न करने। लेकिन अभी हमें यही मानकर चलना चाहिए कि जिस तरह से इनकार किया जा रहा है शर्मा की तरफ से, तो ये शायद अफवाह है, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसकी तस्दीक। बिल्कुल आपने सही कहा उमा शंकर कि जब भी किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की खबरें आती है तो वो शुरुआत में इनकार ही करते हैं, और जिस तरह से उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस के लिए चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, उसके बाद हैरानी नहीं कि आनंद शर्मा को लेकर के इस तरह की अटकलें लगाई जा रही। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी ने अभी तक अपने 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान राज्यसभा के लिए कर दिया है, और अब किसी और उम्मीदवार के नाम के ऐलान की गुंजाइश है भी नहीं, क्योंकि जो पर्चे भरने का समय है वो 4 बजे तक का था और वो समय अब समाप्त हो रहा है। लेकिन जैसा उमा शंकर जिक्र कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे में आनंद शर्मा जो कि एक कद्दावर, ताकतवर, बड़े नेता हैं हिमाचल प्रदेश राजनीति के कांग्रेस में, उनको लेकर के इस तरह की अटकलें लगाई जा रही, जिसको उन्होंने साफ तौर पर और कड़े शब्दों में खंडन कर दिया है। शुक्रिया उमा शंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक ऐसे ही दूसरे नेता हैं हार्दिक पटेल, जिन्होंने 18 तारीख को कांग्रेस छोड़ दी थी। आप जानते हैं कि वो गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद से अटकलें लग रही थी कि वो कहां जाएंगे, आम आदमी पार्टी में या फिर बीजेपी में। लेकिन बीजेपी सूत्रों की ओर से जानकारी मिली है कि हार्दिक पटेल 2 जून को गुजरात में, जहां बीजेपी मुख्यालय गांधीनगर में कमलम, वहां पर वो शामिल होंगे, यानी प्रदेश मुख्यालय में उनकी बीजेपी में शामिल होने की बात कही गई है। ये बीजेपी सूत्रों की ओर से जानकारी आई है। बताया गया है कि बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वो 18 तारीख को कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने एक अपना पत्र लिखा था कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को, जिसमें उन्होंने कई कड़वी बातें लिखी थी। ये कहा गया था कि जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं उनको परवाह नहीं है पार्टी की, वो सिर्फ इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि जो दिल्ली से बड़े नेता आ रहे हैं उनके लिए चिकन सैंडविच का इंतजाम कैसे किया जाए। और वहीं राजस्थान में भी चौथी सीट का पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल वहां पर कांग्रेस पार्टी ने 3 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने भी अपने एक उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। वहां पर कुल 4 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन अब सुभाष चंद्रा जो कि मीडिया बैरन हैं, उद्योगपति हैं, उन्होंने वहां से पर्चा भर दिया है। बीजेपी सुभाष चंद्रा का समर्थन कर रही, तो ऐसे में अब चौथी सीट के लिए वहां पर चुनाव होगा, और ये चुनाव काफी दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सुभाष चंद्रा को जीतने के लिए केवल
11 अतिरिक्त वोट चाहिए, जबकि कांग्रेस को यह सीट जीतने के लिए 15 वोट चाहिए। वहां पर 13 निर्दलीय विधायक हैं जिनके समर्थन पर बीजेपी कांग्रेस दोनों की नजरें रहेंगी। और साथ ही जिस तरह से कांग्रेस ने वहां पर सभी बाहरी उम्मीदवार उतारे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस के भीतर वहां पर नाराजगी के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। और हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने बीजेपी नेता रामलाल से बात की, आइए सुन लेते हैं। सुभाष चंद्रा सरप्राइज एंट्री है राज्यसभा चुनाव में। अब इसका मतलब ये है कि जो चौथी सीट है उस पर मुकाबला होगा। मेरे साथ है रामलाल जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के लिए। रामलाल जी, आपका समर्थन रहेगा सुभाष चंद्रा जी को, और वो जो 11 एक्स्ट्रा वोट्स है वो कहां से लाएगी बीजेपी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहेगा, और कांग्रेस के कई मान्य विधायक ऐसे हैं जिन्होंने असंतोष जाहिर किया है, असंतुष्टि जाहिर की है, और इंडिपेंडेंट विधायक भी हैं। कुछ लोग विधायक ऐसे हैं कि जिन्होंने वेदना झेली है इस सरकार के अंदर, तो अंतर्मन की अभिव्यक्ति करने का काम करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। जिस तरीके से राजस्थान को कांग्रेस ने गोचर समझा है, एक भी इनको कांग्रेस का कार्यकर्ता या ये व्यक्ति कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, तीनों के तीनों उम्मीदवार बाहर से उतारे, इसका विरोध काफ़ी है। हमें पूरा उम्मीद है कि विधायक अंतर्मन की अभिव्यक्ति के आधार के ऊपर दोनों उम्मीदवारों को जिताने काम करेंगे। लेकिन अगर आरएलपी जो है अगर वो अब्सटेन करती है तो फिर वो गणित कम हो जाता है, और 124 का आंकड़ा कांग्रेस पहुंच रही है। देखिए, ये एक रणनीति का हिस्सा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो बैठ के तय करेंगे, हम उनका अनुपालना करेंगे, और निश्चित रूप से 2 सीटें जीतेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। तो सुभाष चंद्रा की एंट्री से अब राज्यसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प हो चुका है। राजस्थान में 41 सीट्स की ज़रूरत है, 41 वोट्स फर्स्ट प्रेफरेंस की ज़रूरत है जिताने के लिए, और इसमें जो सेकंड सीट है उसमें जो भाजपा है 11 सीट, 11 वोट शॉर्ट है। कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं, वो उसमें तो तीसरी सीट पे अब चुनाव होता दिख रहा है, मतलब जो संघर्ष है वो होता दिख रहा है। और जो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाहरी नेताओं को यहाँ से राजस्थान से टिकट दिया जा रहा है, और हो सकता है असंतोष हो। वैसे जो इंडिपेंडेंट्स हैं, बीटीपी है, और जो सीपीएम जो मार्क्सिस्ट हैं, उनका सपोर्ट बताया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ है। अब आगे कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, बाड़ेबंदी भी कर सकती है कांग्रेस, ये देखना आगे है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।